Hello everyone, I am Dr. Monica Chaudhary, gynecologist. So today we are going to discuss about preconceptional care. जब एक फीमेल प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना शुरू करती है, she should be mentally and physically healthy. So just to be mentally and physically healthy, we need to know some investigations, some blood investigations and physical examination. क्योंकि ये सब हम सब जानते हैं कि एक हेल्दी मदर ही हेल्दी बेबी को बर्थ दे सकती है, इसलिए मदर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना शुरू करते हो, 1-2 महीने पहले आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना ज़रूरी होता है। जब आप विजिट करते हो, देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ सम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। इनिशियली वी नीड टू चेक योर ब्लड प्रेशर, वेदर योर ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल और नॉट। Then your weight, there should not be excessive weight, it should be within the BMI range, क्योंकि अगर आपका excessive weight होगा, there can be chances of abortion or preterm delivery, or there can be increased risk of diabetes during pregnancy, gestational diabetes during pregnancy. तो आपका वेट भी नॉर्मल रेंज में रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की। In preconceptional phase, your sugar should be within the normal range, your BP should be normal, and your hemoglobin should be normal. Apart from this, your vitamin D3, all these things should be normal. I mean to say, your body should be healthy, fit and fine. अब ये सब इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद देर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टार्टिंग सम मेडिकेशंस लाइक फॉलिक एसिड। पहले हमारी स्टडीज़ में, हमारे लिटरेचर में ऐसा आ चुका है कि इनिशियल टाइम्स में जब फॉलिक एसिड्स नहीं दिया जाता था फीमेल को, देर वर मोर चांसेस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन बेबी। बच्चों में रीढ़ की हड्डी में डिफेक्ट की पॉसिबल चांसेस अक्रेंस बहुत ज़्यादा होती थी। इसके बाद फॉलिक एसिड स्टार्ट करने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। सो नाउ वी स्टार्ट फॉलिक एसिड इन प्री कंसेप्शनल फेज़ ओनली। प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले ही हम फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं, एंड दिस इज़ गिवन वंस डेली। इसके बाद अगर थायराइड की रिपोर्ट आप में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, तब हम थायराइड की मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं। अगर शुगर की रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस आते हैं, तो हम शुगर को कट डाउन करने के लिए भी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। So these are the basic requirements. Apart from this, some further blood investigations like your immunity status for rubella, IgG, your thalassemia marker, all these tests are done to know whether you are totally fit and fine. I would like to say something about thalassemia. थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। इसीलिए मदर का इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मदर में थैलेसीमिया ट्रेट है या शी इज़ थैलेसीमिया माइनर, एंड उनके हस्बैंड को भी अगर थैलेसीमिया माइनर की प्रॉब्लम है, देन देर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग बेबी ऑफ हैविंग थैलेसीमिया मेजर। 25% चांसेस बेबी में आ जाते हैं थैलेसीमिया मेजर होने के। एंड इस कंडीशन में देर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवरी मंथ। सो जस्ट बी केयरफुल, just whenever you plan for conception, just visit your doctor for pre-conceptional care. Thank you.